गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एमए फ़िलॉसफ़ी फाइनल ईयर में जो हमारा पेपर है अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी उसे पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने उपयोगितावादी दर्शन के प्रथम दार्शनिक चार्ल्स सैंडर्स पर्स को पढ़ा था। इससे पहले हमने ब्रैडले को पढ़ा और कंप्लीट किया। उपयोगितावाद को मैंने बताया था कि उसे व्यवहारवाद भी कहते हैं। ये मूलतः अमेरिका का दर्शन माना जाता है कि इस विचार को एक सिस्टमैटिक रूप अमेरिका के दार्शनिकों ने दिया और आज भी दुनिया भर में उपयोगितावाद को अमेरिका का दर्शन कहा जाता है। तो उपयोगितावाद को मैं एक बार रिमाइंड कराती हूँ आप सब लोगों को कि उपयोगितावाद एक ऐसा दर्शन माना जाता है जो किसी भी प्रकार के कार्य के या घटना के या विचार के घटित होने पर जो परिवर्तन होते हैं उन पर जोर देता है। जैसे बहुत सरल भाषा में कहूँ तो परिणामों पर जोर देता है कि उस विचार से, उस घटना से, उस कार्य से हमारे व्यवहार में या हमारे दृश्यमान जगत में क्या परिवर्तन हुआ, ये उपयोगितावाद कहलाता है। मतलब उस विचार को ही, उस कार्य को ही उपयोगी माना जाएगा जिससे हमारे आचरण में या हमारे दृश्यमान जगत में या हमारे जीवन में कुछ घटित होता हुआ दिखता है। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, वो एक अलग विषय है, वो एथिक्स का विषय है। यहाँ उपयोगितावाद का दर्शन ये बताना चाह रहा है कि उसी विचार को उपयोगी, सत्य या अर्थ मूल मानेंगे या एक तरीके से अर्थपूर्ण कहेंगे जो उपयोगी हो और जो हमारे कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने रखते। जैसे पानी हमारे लिए उपयोगी है, पानी को हम सत्य मान लेंगे जब पानी हमारी प्यास बुझा दे। तो चार्ल्स सैंडर्स पर्स को हमने पढ़ा। अब जो दूसरे दार्शनिक है उपयोगितावाद के, विलियम जेम्स उपयोगितावाद के बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक है। यहाँ तक है कि उपयोगितावाद का नाम सुनते ही दर्शन जगत में विलियम जेम्स का नाम लोग लेते हैं। हालांकि चार्ल्स सैंडर्स पर्स को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने उपयोगितावाद को शुरू किया। हालांकि उन्होंने अपने सिद्धांत को व्यवहारवादितावाद, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वो अपने विचार और अपने दर्शन को ये कहकर एक अलग नाम देना चाहते हैं, अलग पहचान देना चाहते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि उनका विचार या उनका दर्शन डीवी से, जॉन डीवी हम जेम्स के बाद पढ़ेंगे, डीवी से और विलियम जेम्स से कैसे अलग है। खैर हम आ जाते हैं विलियम जेम्स पे। विलियम जेम्स की एक बुक है प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद, हिंदी में ट्रांसलेशन हो चुकी है। ये किताब बहुत वेल नोन है, फेमस है। व्यवहारवाद या उपयोगितावाद या प्रयोजनवाद जब जेम्स के संदर्भ में हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एक मेथड के रूप में भी हमारे सामने आता है। जेम्स उसे एक मेथड की तरह भी काम में लेते हैं कि उपयोगितावाद एक ऐसी विधि है जिससे मैं ये जान सकूं कि वो उस नतीजे तक हमको पहुंचाती है, यानी घटना के घटित होने पर या हमारे विचार के रूपांतरण होने पर कार्य में, तो वो हमारे लिए एक मेथड की तरह काम करेगी कि इस मेथड से करोगे तो हमें ये नतीजा मिलेगा और उस चीज़ को हम सत्य मान लेंगे। विलियम जेम्स का जो प्रयोजनवाद शब्द सबसे ज़्यादा सही रहेगा। विलियम जेम्स अनुभववादी भी है। उपयोगितावाद अनुभववाद पर आधारित है। हालांकि आगे हम देखेंगे कि कैसे विलियम जेम्स अपने अनुभववाद को पारंपरिक अनुभववाद या ब्रिटेन में जो दार्शनिक हुए थे, जॉन लॉक, बर्कले, ह्यूम, इनके अनुभववाद से अलग करता है और वही बताता है कि मेरा अनुभववाद, मतलब जेम्स जिस अनुभववाद की बात करते हैं उसको अलग दिखाने के लिए उन्होंने एक शब्द ही अलग काम में लिया है, उत्कट अनुभववाद या मूलभूत अनुभववाद, रेडिकल एम्पिरिसिज्म उसको कहा जाता है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो पारंपरिक अनुभववाद है उसे ब्रिटिश अनुभववाद इसलिए कह देते हैं कि उसमें अधिकतर जो फिलोसफर हैं वो ब्रिटेन या उसके आसपास के इलाकों के रहे हैं।
मतलब जो यूरोप का मुख्य भूभाग है वहाँ के वो लोग नहीं थे, वो दार्शनिक वहाँ के नहीं थे। पारंपरिक अनुभववाद ये कहता है कि जो हमारा अनुभव में जो हमको ज्ञात होगा हम उसी को स्वीकार करेंगे या उसी को प्रमाणिक ज्ञान मानेंगे, उसी को सत्य मानेंगे। मैं सेकेंड ईयर की क्लास में इन दिनों बुद्धिवाद पढ़ा रही हूँ, तो बुद्धिवाद की परिभाषा जब मैंने बताई थी तब मैंने वहाँ बताया था कि अनुभववाद क्या होता है। तो अब मैं आपको एक संक्षेप में पहले ही बता देती हूँ अनुभववाद क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जेम्स जब ये कहता है कि मेरा अनुभववाद उत्कट अनुभववाद है तो उससे कहने का मतलब क्या है, और हम जब ये कहते हैं कि ब्रिटिश अनुभववाद से जेम्स का अनुभववाद अलग है तो उससे क्या मतलब है। देखिए, अनुभववाद वो सिद्धांत, अवधारणा या विचार माना जाता है जो ये कहता है कि प्रमाणिक ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, या प्रमाणिक ज्ञान का स्रोत अनुभव है। बुद्धि से भी ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान की वास्तविकता, ज्ञान की यथार्थता, ज्ञान की नवीनता, ये हमको अनुभव से ही हासिल होती है। तो प्रमाणिकता ज्ञान में कहाँ से आती है? अनुभववादियों के अनुसार अनुभव से। बुद्धि को वो दूसरे स्थान पे रखते हैं। लेकिन लॉक जब इसको शुरू करता है, अनुभववाद मतलब आधुनिक दर्शन में कहते हैं कि सिस्टमैटिक ढंग से अनुभववाद की बात ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में जॉन लॉक ने की। उसके बाद ह्यूम उसे अपनी चरम परिणति पे ले गए। लेकिन ह्यूम पर ये आरोप भी लगाते हैं कि उनका अनुभववाद ऐसा लगता है कि संशयवाद में परिणत हो गया है। लेकिन जेम्स अपने आप को इन सबसे अलग करते हैं। वो ये कहते हैं कि पारंपरिक अनुभववादी सिर्फ जो प्रत्यक्ष में ज्ञात होता है उसी को अनुभव में शामिल करते हैं। ऐसा करना अनुभव के क्षेत्र को बहुत सीमित बना देता है, जो कि सही नहीं है। अनुभव में सिर्फ प्रत्यक्ष में ज्ञात या इंद्रियों के माध्यम से ज्ञात वस्तुएं ही नहीं आएंगी, घटनाएं ही नहीं आएंगी, बल्कि जगत में हमको अपनी इंद्रियों से जो ज्ञात हो रहा है वो तो अनुभव में शामिल ही है, जिसे हम इंद्रिय संवेदन कहते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष का क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा हमारी आंतरिक जितनी भावनाएं हैं, विचार है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो किसी भी तरीके की भावना, डिटैचमेंट की भावना हो, मतलब एक विरक्ति का भाव हो या एक राग का भाव हो, इसके अलावा वस्तुओं के बीच जो संबंध होते हैं वो भी हम अनुभव के माध्यम से ही जानते हैं। तो ये भी अनुभव का ही क्षेत्र है, ये बताना चाहता है। तो जब जेम्स ये कहता है कि मेरे अनुभववाद में विचार, विषय वस्तुएं, संवेग, सारी भावनाएं, सारे संबंध की एक वस्तु का दूसरे वस्तु से क्या संबंध है, जगत में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनका आपस में क्या संबंध है, ये संबंध का ज्ञान भी मुझे अनुभव से ही होता है। इस बात पर भी जेम्स जोर देता है। तो उसका अनुभव का क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है पारंपरिक अनुभववाद के मुकाबले। इसीलिए वो अपने अनुभववाद को उत्कट अनुभववाद या मूलभूत अनुभववाद कहता है कि मेरा अनुभववाद बाकी लोगों के अनुभववाद के मुकाबले ज़्यादा सही है। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि जेम्स का जो अर्थ का सिद्धांत, जेम्स का सत का सिद्धांत, और जेम्स ने अब सत का सिद्धांत मतलब उनका सत्ता का विचार हो सकता है, उनका अर्थ का विचार कि किसे वो अर्थपूर्ण मानते हैं और उनके हिसाब से सत्य का सिद्धांत क्या है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। और जेम्स का उपयोगितावाद डीवी और चार्ल्स एंडर्स पर्स की उपयोगितावाद से कैसे अलग है, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।